नमस्कार। आज हम मेवाड़ के इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। एक कहानी त्याग की, वचन की और शक्ति के एक अनोखे रूप की। हम बात कर रहे हैं कुंवर चुंडा सिसोदिया की। बिल्कुल, जिन्हें कई बार मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। और हमारे पास जो स्रोत है वो यही बताते हैं कि कैसे एक राजकुमार ने अपना सिंहासन, अपना जन्मसिद्ध अधिकार छोड़ दिया। हाँ, लेकिन ये सिर्फ त्याग की कहानी नहीं है। शायद ये समझना भी जरूरी है कि इस एक फैसले ने मेवाड़ को कैसे बदला। सही कहा, मतलब इसका असर बहुत दूर तक गया। तो चलिए इसी पर आज बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये बताएं कि कुंवर चुंडा थे कौन और ये कहानी शुरू कैसे हुई। हाँ, तो कुंवर चुंडा थे मेवाड़ के महाराणा लाखा के सबसे बड़े बेटे। स्वाभाविक था कि वही अगले महाराणा बनते। ओके, फिर मामला उलझा कैसे? उलझा तब जब मारवाड़ के राव रणमल राठौड़ अपनी बहन हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव लेकर मेवाड़ आए। अच्छा, और ये प्रस्ताव वो असल में चुंडा के लिए ही लाए थे, है ना? हाँ, प्रस्ताव तो युवराज चुंडा के लिए ही था। लेकिन हुआ ये कि जब नारियल मतलब विवाह का जो प्रतीक होता है वो दरबार में पेश किया गया, तो महाराणा लाखा जो उस वक्त थोड़े उम्रदराज हो चले थे, उन्होंने मजाक में कह दिया। मजाक में क्या कहा? अरे कुछ ऐसा कि भाई इस बुढ़ापे में मेरे लिए तो ये नारियल नहीं आया होगा, बस यूं ही कह दिया। और जब चुंडा दरबार में आए, उन्हें पता चला तो चुंडा को ये बात शायद थोड़ी चुभ गई। आत्मसम्मान पे लगी हो शायद, उन्होंने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। अच्छा, सिर्फ पिता के मजाक की वजह से? हाँ, मतलब उन्हें लगा कि जिस रिश्ते पर पिता ने ऐसी टिप्पणी कर दी उसे वो कैसे स्वीकार करें। लेकिन बात यहीं रुकी नहीं रुकी। फिर क्या हुआ? तो फिर किसी ने शायद सुझाव दिया कि क्यों ना हंसाबाई का विवाह खुद महाराणा लाखा से ही कर दिया जाए। लेकिन रणमल राठौड़ आसानी से मान गए? नहीं, वहीं तो पेंच था। रणमल तैयार तो हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त? क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि ठीक है, विवाह महाराणा लाखा से हो जाएगा, पर वचन देना होगा कि हंसाबाई से जो बेटा पैदा होगा वही मेवाड़ का अगला राजा बनेगा, चुंडा नहीं। अरे, ये तो सीधी सीधी चुंडा के अधिकार को चुनौती थी। बिल्कुल, बहुत बड़ी शर्त थी। और यहीं पर कुंवर चुंडा ने वो कदम उठाया जो इतिहास बन गया। उन्होंने वो वचन दे दिए। हाँ, न सिर्फ अपना अधिकार छोड़ा, बल्कि ये भी वचन दिया कि वो हंसाबाई के बेटे जो बाद में मोकल सिंह हुए, उनके सिंहासन की रक्षा करेंगे। इसी को उनके भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं, महाभारत के भीष्म जैसी। बिल्कुल, पर ये सिर्फ त्याग नहीं था। इस बड़े त्याग के बदले में चुंडा और उनके वंशजों मतलब चुंडावतों को मेवाड़ में कुछ खास अधिकार मिले, स्थायी अधिकार। अच्छा, क्या अधिकार थे वो? मतलब सिर्फ सम्मान था या कुछ वास्तविक शक्ति भी थी? मतलब सेना की जो सबसे आगे की पंक्ति होती है, हाँ, उसका नेतृत्व हमेशा सलुम्बर के चुंडावत सरदार के पास रहेगा, जो चुंडा के सबसे बड़े वंशज माने जाते थे। और भी कुछ? एक और बहुत महत्वपूर्ण अधिकार था। मेवाड़ का कोई भी राजकीय पट्टा या फरमान तब तक मान्य नहीं होता था जब तक महाराणा के हस्ताक्षर के साथ सलुम्बर के रावत का भाले का निशान उस पे न हो। अरे वाह, मतलब बिना उनके निशान के कोई सरकारी आदेश लागू ही नहीं हो सकता था? जी हाँ, सोचिए ये कितनी बड़ी शक्ति थी, बिना सिंहासन के भी। सही बात है। तो सिंहासन छोड़ा, पर एक अलग तरह की ताकत हासिल कर ली। खैर, महाराणा लाखा के बाद क्या हुआ? चुंडा ने अपना वचन निभाया। अपने सौतेले भाई बालक महाराणा मोकल के संरक्षक बनकर उन्होंने राजकाज संभाला, बहुत अच्छे से संभाला। लेकिन रानी मां हंसाबाई जो रणमल की बहन थी, उन्हें चुंडा पर शक होने लगा। शक? किस बात का? उन्हें शायद डर लगा कि कहीं चुंडा सत्ता पर कब्जा न कर ले। वो राठौड़ थीं और ये सिसोदिया, पुराना हिसाब किताब भी था शायद। अच्छा, तो इस अविश्वास की वजह से? हाँ, चुंडा को बहुत दुख हुआ और वो मेवाड़ छोड़कर मांडू चले गए, मालवा के सुल्तान के पास। लेकिन जाते जाते भी उन्होंने मेवाड़ का सोचा। बिल्कुल, वो अपने छोटे भाई राघव देव को मोकल की सुरक्षा और राठौड़ों के बढ़ते असर पर, खासकर रणमल पर नजर रखने को कह गए। और उनका डर सही निकला? एकदम सही। चुंडा के जाते ही रणमल का प्रभाव मेवाड़ में बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसने धीरे धीरे सारे बड़े पद अपने लोगों को दे दिए और आखिरकार राघव देव की हत्या भी करवा दी। ओहो, मतलब मेवाड़ पर संकट आ गया। फिर चुंडा को वापस बुलाया गया होगा। हाँ, जब हालात बहुत बिगड़ गए तो मेवाड़ के जो दूसरे सरदार थे
उन्होंने चुपके से चूंडा को वापस बुलाया। चूंडा आए और उन्होंने बहुत चालाकी से योजना बनाकर रणमल को मरवाया और मेवाड़ को वापस राठौड़ों के असर से आजाद कराया। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ समय के लिए मारवाड़ की राजधानी मंडोर पर भी कब्जा कर लिया था, है ना? जी हाँ, रणमल का बदला लेने के लिए। और फिर वो जीवन भर अपने भतीजे महाराणा कुंभा, जो मोकल के बेटे थे, उनके वफादार सामंत और सलाहकार बने रहे। बिल्कुल, आखिरी दम तक। चित्तौड़ किले में आज भी उनके महल के खंडर हैं जो उनकी कहानी कहते हैं। उनके परिवार के बारे में भी कुछ जानकारी है? हाँ, उन्होंने कई विवाह किए थे और उनके कई बेटे थे। उनमें रावत खानधल प्रमुख थे, जिन्हें सलुम्बर की गद्दी मिली और चुंडावत वंश आगे बढ़ा। तो कुल मिलाकर देखें तो कुंवर चुंडा की कहानी सिर्फ त्याग की नहीं है। ये वचन निभाने की, दूर तक सोचने की और अंत सिंहासन पर न होते हुए भी व्यवस्था में एक ताकतवर जगह बनाने की कहानी है। सही कहा, उनके एक फैसले ने मेवाड़ के इतिहास की दिशा बदल दी और चुंडावतों ने सदियों तक मेवाड़ की सेवा की, उस वचन के आधार पर। उनका फैसला सिर्फ एक व्यक्तिगत त्याग नहीं था, उसने मेवाड़ की पूरी राजनीतिक संरचना को, शक्ति संतुलन को ही बदल दिया। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि असली शक्ति आखिर है क्या? क्या वो सिंहासन पर बैठने में है, या फिर अपनी निष्ठा, अपने वचन और अपने अर्जित अधिकारों से एक स्थायी प्रभाव छोड़ने में है? शायद कुंवर चुंडा इसका एक जवाब है। इस पर जरूर सोचिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और एग्ज़ाम केयर एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि हर नया वीडियो, हर नया विषय सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो से जुड़े नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। किसी और विषय से जुड़ी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और अगला टॉपिक आप किस विषय पर देखना चाहेंगे। आपकी राय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद।